हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं ये सेकंड वीडियो बनाने जा रहा हूं कोमाकी का। इसके पहले मैंने फर्स्ट वीडियो बनाया था जिसमें आप लोगों को बहुत बड़ा सपोर्ट मिला। दोस्तों, इसमें मैं बताने वाला हूं इसमें क्या क्या प्रॉब्लम हुई, क्या बैकअप रहा, क्या इसका परफॉर्मेंस रहा, हम लोग कैसे इसको परचेज करते हैं, परचेज करें कि ना करें ऑनलाइन। क्योंकि दोस्तों मैंने ये ऑनलाइन परचेज की थी, जो कि मुझे लगभग 15 या 16 दिन बाद डिलीवर हुई थी। और बहुत सारी चीजें होती है दोस्तों, निगेटिव पॉइंट में आता है कि हम इसको ऑनलाइन परचेज करें कि ना करें। ये बहुत सारी चीजें दिमाग में आती है दोस्तों। अभी मैं आपको ये दिखाता हूँ कि हमारी ये गाड़ी लगभग तीन से 4 महीने में कितनी चल चुकी है दोस्तों। 1044 किलोमीटर चल चुकी है, जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें दोस्तों, है ना। अभी ये फुल चार्ज करके मैंने रखी है। मैं दोस्तों इसका टोटल यूरेज बताऊंगा, क्योंकि होता क्या है, यूरेज स्टार्टिंग कर जब कभी भी लिथियम बैटरी होती है आपकी, तो लिथियम बैटरी में क्या होता है दोस्तों, इसका यूरेज तुरंत नहीं मिलता हमें। एवरेज मिलता क्या है दोस्तों, जब हम इसको प्रॉपर यूज करेंगे, यूज करने 1 महीने हो सकता है, 2 महीने हो सकता है। इसमें क्या होता है, डिपेंड करता है टोटल दोस्तों की चार्जिंग का, कि आपकी चार्जिंग कितने टाइम की गई है। 20 टाइम आपकी चार्जिंग इसमें होती है। जब 20 टाइम आप लोग चार्जिंग कर देंगे तब इसमें प्रॉपर इसका बैकअप मिलेगा, अदरवाइज इसके पहले बैकअप नहीं मिलता दोस्तों, ठीक है। तो इस चीज को हमें ध्यान रखना कि जब हमारा बैकअप नहीं मिलता तो इसके लिए हमें कंफ्यूज नहीं होना कि हमारी गाड़ी का बैकअप नहीं आ रहा है, कंप्लेन करना चालू कर दे तो फिर दिक्कत होती है दोस्तों, समस्याएं होती हैं। तो इसके लिए ध्यान रखना है हमें कि बैकअप तुरंत नहीं मिलेगा, हमें बैकअप मिलेगा जब 20 टाइम हम इसको चार्ज कर देंगे, तब हमारा इसका बैकअप पूरा प्रॉपर आएगा। दोस्तों एक चीज और ध्यान रखना, जब कभी भी हम गाड़ी यूज करते हैं, इसका जो बैटरी वोल्टेज है दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें बैटरी वोल्टेज है, ये जब आपको कभी जब रेड में शो करने लगती है ना दोस्तों, ये देखिए जब ये रेड में शो करने लगती है, रेड में शो करने से पहले तो उसमें देखना सर दोस्तों, में बैटरी वोल्टेज देखते रहना है कि बैटरी वोल्टेज हमारा कि ये लगभग 46 से नीचे नहीं आना चाहिए। अगर 46 से नीचे आ गया दोस्तों, तो समटाइम्स क्या होता है, ये हमारी बहुत जल्दी ड्राई होती है बैटरी और फिर आपकी खड़ी हो जाएगी। दोस्तों इसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि अगर आप ये बैटरी लिथियम बैटरी वाली गाड़ी लेते हैं, तो आपको अगर कहीं भी गाड़ी डिस्चार्ज हो गई तो फिर ये चलेगी नहीं आपकी, ये खड़ी हो जाएगी। और बेटर है आपको उस टाइम तुरंत चलाना भी नहीं। अगर तुरंत चलाते हैं, ये टोटली डेड हो गई, तो फिर आप ये नॉर्मल चार्जर से आप चार्ज नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको इससे हाई पावर का, जो हाई वोल्टेज बोल सकते हैं, उसका चार्जर का यूज करना पड़ेगा। वो किसके लिए, एटलीस्ट 1 मिनट के लिए आपको यूज करना पड़ेगा उस चार्जर को। ये ध्यान रखना है दोस्तों, कभी भी हम लोग जब ऐसे यूज करते हैं तो इस चीज का बहुत ही खासकर ध्यान रखना है कि हमें ऐसे कभी भी बैटरी को डेड नहीं होने देना है, अदरवाइज ये समस्याएं क्रिएट हो जाएंगी आपके साथ भी, ठीक है दोस्तों। ये क्योंकि मैं प्रॉब्लम फेस कर चुका हूं और मेरे साथ यही हुआ था। मैंने लास्ट टाइम इसकी टोटल ये टेस्टिंग की थी कि मेरा बैकअप कितना देगा, तो ये मुझे लगभग 60 किलोमीटर सेकंड मोड में 60 किलोमीटर के आसपास का बैकअप दिया था कोमाकी X1 सेकंड वेरिएंट, ठीक है दोस्तों। ये मैंने लगभग 1 महीने बाद टोटल जो इसका एवरेज चेक किया था, क्योंकि 1 महीने तक तो ये मेरी 20 टाइम चार्ज भी नहीं हुई थी, इसलिए मैं टोटल इसका बैकअप नहीं ले पाया, ठीक है दोस्तों। तो इस चीज को ध्यान देना है हमें कि जब भी कभी यूज करते हैं तो इस चीज को ध्यान देना। अब होता क्या दोस्तों, जब कभी डेड हो जाती है तो आपको नॉर्मल ये चार्जर आपके पास होगा नहीं, कहां से मिलेगा, कैसे मिलेगा दोस्तों। किसी भी ईवी सेंटर में चले जाएं, उनके पास चार्जर रहता है हाई वोल्टेज का, तो उनसे लेके आप जो भी उनका चार्ज होगा चार्ज पे करना पड़ेगा। अगर आपका खुद का है तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें आपको अप्रोक्सीमेट 100-200 जो भी लेगा, 1 मिनट के लिए वो चार्जर लगाएंगे, इसके बाद आपका अपना चार्जर काम करना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद क्या ध्यान देना है दोस्तों, चीजें क्या होती है कोमाकी के साथ, क्या है दोस्तों कि कोमाकी का जो कस्टमर सपोर्ट है वो बहुत बैड है। क्योंकि जो भी कि मैंने फेस किया दोस्तों, जब से मैंने खरीदी है दोस्तों, मैंने 18 अगस्त को खरीद दी थी अपनी बाइक स्कूटी, 18 अगस्त को मेरे पास डिलीवर हुई थी, मैंने 7 अगस्त को इसको ऑर्डर किया था। तब से लेके आज तक जो मेरा ये एट टाइम जो डिलीवर हुई थी, जो इसमें प्रॉब्लम थी, आज तक प्रॉब्लम बनी हुई दोस्तों। जैसा कि मैं शो करूंगा आपको, पहले तो दोस्तों ये जो मेरे पास क्लच के पास जो क्रैक दिखा रहा है ना दोस्तों, ये दिख रहा ना दोस्तों, थोड़ा सा मुझे क्योंकि कैमरे की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, तो मैं आपको शो करने की कोशिश करूंगा, ठीक है दोस्तों। इसमें आपको दिखाऊंगा मैं, ये देखिए दिख रहा है ना दोस्तों, हल्का हल्का क्रैक दिख रहा है आपको, ठीक है, ये दिख रहा है। तो दोस्तों ये क्रैक अभी तक है, इसके लिए कंपनी ने बोला था कि हम इसको रिप्लेस करेंगे, बट ऑलमोस्ट अगर अगस्त से देखेंगे, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, लगभग 3 मंथ से अब हो गया, लेकिन अभी तक कंपनी को कोई रेस्पॉन्स नहीं है। कंपनी का अगर मैं कस्टमर को फोन करते हैं तो उनका सीधा जवाब यही रहता है, कंपनी इसको देख रही है। भाई देखने का मतलब क्या होता है ये मुझे नहीं पता, बट ध्यान देना दोस्तों, ये चीजों को बहुत ध्यान देना है, क्योंकि ऑनलाइन परचेज करने के बाद ये सारी समस्याएं आती हैं। तो आपको परचेज करने से पहले ये सब सारी चीजों को ध्यान रखना है कि भाई ये समस्या अगर आती है तो आप तुरंत कस्टमर केयर में सपोर्ट करें, अदरवाइज आप ऑफलाइन जाके जहां भी इसका शोरूम है वहां से परचेज करें, ऐसे परचेज ना करें। बाकी दोस्तों इसके बाद मुझे कोई समस्या नहीं मिली। सबसे बड़ी समस्या मुझे यही थी कि भाई मेरे पास और जैसे बैटरी कनेक्शन था दोस्तों, स्टार्टिंग मैंने बैटरी के लिए कंप्लेन किया था कि भाई बैटरी का जो कनेक्शन है वो बहुत लूज वायर लगा हुआ है, तो उन्होंने उसके लिए भी मुझे एक्सेप्ट किया था कि भाई उसके लिए भी आप अगर
चाहो तो हम उससे अच्छा कर सकते हैं। तो उन्होंने बट अभी तक रिस्पॉन्ड नहीं किया। मैं दोस्तों बैटरी भी खोल के दिखा रहा हूँ अभी आपको। ठीक है दोस्तों, मैंने बैटरी खोल के यहां से दिखाई और दोस्तों दिखा रहा हूं मैं इसके। देखो दोस्तों, ये नॉर्मल एमसीबी लगी हुई है ये। ठीक है, इसको जब भी खोलना है ऑफ कर देना। इसके बाद मैं इसको खोल के दिखा रहा हूं आपको। ये मेरे पास चार्जर है इसका। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, मैं इसको खोल के दिखा रहा हूं आपको। नारायण मेरे पास ये लगाओ, देखो दिख रहा है जैसे दोस्तों। ये कनेक्टर लगा हुआ, कनेक्टर के बाद देखिए दोस्तों टेपिंग करके रखा है इन्होंने वायर में। ये चीज बहुत बैड होता है दोस्तों। कभी भी चीज लेना ध्यान रखना है कि इसमें प्रॉपर क्या होना चाहिए, कनेक्टर लगे होना चाहिए। और कनेक्टर नहीं लगे तो इसमें क्या होता है, कल को ये शॉर्टिंग की दिक्कत हो सकती है, इसमें पानी जाएगा तो दिक्कत होती है दोस्तों। तो इस चीज को ध्यान रखना है। कभी भी हमारे पास बैटरी जब भी ये गाड़ी लेते हैं तो उसको ध्यान देना है जो अगर कनेक्टर नहीं लगा हुआ, कनेक्टर प्रॉपर कनेक्ट करवाएं, इसके बाद ही इसको यूज करें। ठीक है दोस्तों, इसको आपस में पैक कर देता हूं क्योंकि भाई इसका मुझे ज्यादा यूज है नहीं इसमें। ध्यान देना दोस्तों, इसको भी प्रॉपर सेट करके ही रखना है। ठीक है, मैं बैटरी ऑन कर देता हूँ। जैसे दोस्तों बैटरी ऑन करेंगे तो हमारे पास वॉइस आती है। दोस्तों एक और मेरे साथ प्रॉब्लम फेस हुई कि मैं जैसे 3 to 4 डेज जैसे मैंने यूज किया, यूज करने के बाद मेरे साथ क्या हुआ कि जो ये की है इसकी की के साथ दोस्तों ये रिमोट दिखाई आपकी, ये इसमें जो लॉकिंग वाला सिस्टम ये फेल्ड हो गया, ये काम नहीं कर रहा है इसकी में। देखिए दोस्तों, मैं प्रेस कर रहा हूं बट कोई इससे ना तो नॉइज आ रही है ना ही कोई रिस्पॉन्ड हो रहा है गाड़ी में, क्योंकि ये खराब हो चुका है। कंपनी की मैंने इसे कंप्लेन किया तो कंपनी ने बोला कि नहीं ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। दोस्तों ये सारी छोटी छोटी चीजें होती हैं, इसलिए गाड़ी को ऑनलाइन परचेज करने से पहले दोस्तों अपने आप को ये समझ लेना है कि भाई इसमें रिस्क क्या है क्या नहीं है, इस चीज ध्यान देना है। ठीक है दोस्तों, और भी चीजें थी इसमें। जैसे मैं अगर इसकी बात करूं प्रॉपर फिटिंग के चेसिस के पास में जो एक कवर लगा हुआ है, देखिए दोस्तों ये चेसिस के पास जो कवर लगा हुआ है ये भी प्रॉपर सेट नहीं है। इसके लिए मैंने कंप्लेन किया, बोले कि ठीक है आप लोकल सर्विस सेंटर में लेके जाइए, वहां सब कर देंगे। क्योंकि दोस्तों परचेज करने से पहले मेरे से इतनी सारी प्रोमिस की गई थी कि अगर आप गाड़ी परचेज कर रहे हो तो आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, कस्टमर सपोर्ट करेगा, सर्विस करेगा, ये सब कुछ कराएगा, दुनिया भर की चीजें प्रोमिस की गई। दोस्तों कहो तो मैं उसका आपको, अगर आप लोग कमेंट रहा तो मैं उसका पूरा प्रीव्यू एविडेंस भी दूंगा, क्योंकि मेरे पास सारी चीजें सेफ है। जो कंपनी के थ्रू मेरी बात हुई, पेमेंट करने से पहले मैंने सारी चीज डिस्कस की थी, डिस्कस करने के बाद भी कंपनी का कोई रिस्पॉन्ड नहीं रहा। मोर देन 100 टाइम मैंने इनको मेल किया, मेरे पास कोई रिस्पॉन्ड नहीं मिला। मैंने व्हाट्सअप भी करके इनको सारी चीज वेरिफिकेशन कराया दोस्तों, तब भी नहीं मिला। बट चलाने में दोस्तों ठीक है, नॉर्मली ठीक है, गाड़ी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत हल्की गाड़ी है लिथियम में, ये चीज बाकी चीजें सही है दोस्तों। बस कस्टमर का रिस्पॉन्स बहुत गंदा है, तो आप लोगों को ध्यान देना है चलाते टाइम कि चीजें दिक्कत अगर कुछ ऐसी होती है तो प्रॉपर दिखा दीजिए दोस्तों। छोटी सी चीजों ध्यान देना दोस्तों। बाकी होता क्या है कि हम लोग जब भी गाड़ी यूज करते हैं तो इसमें छोटी छोटी चीजों को ध्यान देना है दोस्तों, क्योंकि बाकी चीजें मैं अभी जब से चला रहा हूँ बाकी तो और कोई दिक्कत नहीं सर। दोस्तों होता क्या है कि इसका यूरेज बहुत जल्दी डाउन हो जाता है। अगर आपने पूरा डिस्चार्ज कर दिया तो गाड़ी बैटरी जो होती है एकदम न्यू की तरह काम करेगी, वो भी फिर 20 साइकिल लेगी चार्ज होने के लिए, तब आपको प्रॉपर एवरेज शो करेगी। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो के लिए इतना ही रखूंगा। बाकी मैं दोस्तों आपको प्रॉपर चला के दिखाऊंगा एक दिन कि कैसे क्या इसका एवरेज जा रहा है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।